उनका खाना तो अभी तक वैसा का वैसा लग रहा है। ये तो इनका कमरा नहीं है, लेकिन वो हमेशा यहीं से बाहर आते हैं। क्या तुम्हें खाना पसंद आया? अब तुम्हारी जख्म कैसी है? तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो तुम शेर के साथ खेल सकती हो, वो अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो तुमसे कहनी है, पर नहीं कह सकता, और तुम कहने का मौका भी नहीं दोगी। तो ये ऐसा महसूस होता है जब तुम कुछ कह नहीं पाते। क्या उस कमरे में कोई खजाना हो सकता है? दिव्य किंग ये लोशिंग, दिव्य गोन्यन। अच्छा, तो वो ये जगह है जहाँ पर प्राचीन अमरों के स्मारक रखे जाते हैं। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ।
लगता है नया अमरदूत का जन्म हुआ है। क्या उनका कोई नाम है? उनका नाम है जिंगजी। शिंगजी, अच्छा नाम है। उसका कार्य क्या होगा? आश्चर्य की बात तो यह है उसे कोई दिव्य कार्य नहीं सौंपा गया। प्राचीन अमरदूत के लिए स्वर्गलोक में मैं ही तुम्हारा परिवार हूं। जिंगजी, तो बचपन में जिंगजी ऐसे दिखते थे? ये तो प्राचीन अमरों की यादें हैं। क्या और भी कुछ है? ये भविष्यकालीन स्पर्धा है। अगर तुम किंगे से एक मत से हारते हो तो तुम्हारे लिए शर्मनाक नहीं होगा। मैं एक मत पीछे हूँ, क्या आप मुझे मत दोगे? अगर मैंने तुम्हें मत नहीं दिया तो तुम क्या कर लोगे? चलो मैं कुछ दिखाता हूँ। ये क्या है? अपना मुंह धो लो। जिंगजी, शरारती, जाने दो। बचकाना। और भी है? हाँ? जहां पर प्राचीन अमरों के स्मारक शांत होनी चाहिए, इन स्मारकों को ऐसे बनाने क्यों लगा? क्या ये सपना ठीक है? वैसे सारे अमर काफी लापरवाह हैं। उनके प्रवेश द्वार पे भी कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ पे आना मना है। मैंने पहले तुम्हें ये बताया नहीं? आप कहो तो मैं अभी बाहर जाती हूँ। अब तो आ चुकी हो। अब आ गई हो तो ठीक है। जबकि तुम यहाँ हो, चलो उन्हें आदर दिखाए। वैसे भी काफी समय हो गया, यहाँ कोई आया नहीं है। जो तुम यहाँ देख रही हो, स्वर्ग में भी वही है। वैसे तो वो तारों के आकार में भी रहते हैं और हिलते भी नहीं हैं। अब जब तुम आई हो, वो नजदीक आ गए हैं। लगता है उन्हें मजा आ रहा है। वैसे तो ये सच में बहुत खुश है। मुझे तो ये बस स्मारक दिखाई दे रहा है, लेकिन जिंगजी के लिए ये पुराने दोस्त है।
जो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। किसी को नहीं पता कि जिंगजी कितने सालों तक जिंदगी जी चुके हैं। तीनों क्षेत्रों के लिए वही देवता हाँ, है। तुम्हें भी दूंगा। उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त है। वो स्वर्ग से परे अकेले रहते हैं, तारों से भरे आकाश के ऊपर रहकर पूरी दुनिया को देखते हैं, लेकिन फिर भी वो सबसे ऊपर है। कोई उन तक पहुंच नहीं सकता। अकेलापन महसूस नहीं होता? ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं बस जानना चाहती हूँ, अगर एक दिन महारानी, मेरे सेनापति और सिपाही ऐसे ही स्मारकों में बदल जाए तो, और मैं आत्मा क्षेत्र में अकेली रह जाऊं, तो मैं ये सह नहीं पाऊंगी। तुम्हें आदत हो जाएगी। ये मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, इसलिए अकेलापन और मृत्यु मेरे हाथों में नहीं है। लेकिन प्राचीन अमर तो इस दुनिया की हर चीज को बदलने की शक्ति रखते हैं। कह सकती हो, पर उनमें मेरा समावेश नहीं है। दिव्य शक्तियों की वजह से अमरों को भावनाएं नहीं होती। मुझे लगता है तुम ये जानती हो। और जिंदगी और मौत मेरे हाथों में नहीं है। जब तक मेरी नैसर्गिक मृत्यु नहीं, तब तक मैं पृथ्वी और स्वर्ग के बंधन में बंधा हूं। मैं मर नहीं सकता। नैसर्गिक मृत्यु? क्या प्राचीन अमर की मौत भी ऐसी होती है? बिल्कुल। सभी संवेदनशील प्राणी जीने के लिए पैदा, तो स्वाभाविक रूप से वो नष्ट भी होंगे। हालांकि मेरी आयु लंबी है। जब तक मैं जीवन के अंत तक पहुंचूंगा, मैं एक जीवन शक्ति बनूंगा और स्वर्ग के मार्ग के साथ प्रकृति में विलीन हो जाऊंगा। मेरा रूप तो नष्ट हो सकता है, पर मेरी दिव्य शक्ति बनी रहेगी और वो सदैव रक्षा करेगी। अगर ऐसी बात है तो इन प्राचीन अमरों को भी नैसर्गिक मौत मिली होगी और अब वो बस स्मारक बन के रह गए। उनमें से आधे से ज्यादा अपने जीवन के अंत तक पहुंच गए हैं, जबकि शेष ने उससे पहले कुछ घटनाओं का अनुभव किया। वे स्वर्ग के विरुद्ध चले गए, से वंचित हो गए। सांसारिकता का सामना करने के लिए उन्हें मानव क्षेत्र भेज दिया गया। उनका स्वरूप नष्ट हो गया है, उनकी दैवीय शक्ति भी खत्म हो गई। मरने से पहले वे जो जादू इस दुनिया में छोड़ के गए थे, वो भी गायब हो गई है। ये स्मारक उन लोगों के लिए स्वर्ग के मार्ग की दया के रूप में काम करती है, जो यादगार बन के रह जाते। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे अपने आसपास के लोगों को एक एक करके निकलते हुए देखना होता है और ये थोड़ा निराशाजनक होता है। तो इसका मतलब जो अमर स्वर्ग के रास्ते का पालन करते हैं, फिर उनके गुजरने के बाद उनकी शक्तियां रह जाती हैं, लेकिन वो से वंचित है। वो पीछे कुछ नहीं छोड़कर जाते। अगर एक दिन आपके साथ कुछ हुआ तो बर्बाद रसातल एक ऐसा स्थान है जो मैंने बनाया है। यदि अगर मेरी दिव्य शक्तियाँ इस
तो भी उसे कुछ नहीं होगा। तो फिर वहां के हजारों शैतान ऐसे ही भाग जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, वो बर्बाद रसातल के साथ ही नष्ट हो जाएंगे और साथ ही में आत्मा क्षेत्र के सारे लोग उसके साथ नष्ट हो जाएंगे। लेकिन क्यों? इतनी बड़ी जगह को खोलना भी एक मेरे जैसे अमर के लिए अत्यंत कठिन था। इसलिए आत्मा क्षेत्र से मैंने 5 तत्वों की शक्ति उधार लेकर अपने दिव्य शक्तियों से बर्बाद रसातल को बनाया। तभी तो आत्मा क्षेत्र और बर्बाद रसातल एक दूसरे से वो एक साथ अस्तित्व में रहेंगे और नष्ट भी हो जाएंगे। आत्मा क्षेत्र के बारे में बिना सोचे आपने ये निर्णय कैसे लिया? अगर बर्बाद रसातल में कुछ हुआ तो सबसे पहले आत्मा क्षेत्र को सहना होगा। अगर मैंने ये नहीं किया होता तो आत्मा क्षेत्र नष्ट हो जाता। समझती हूँ। जब युद्ध से कुछ प्राप्त करना हो तो बलिदान देना पड़ता है, लेकिन ऐसा बलिदान के साथ कुछ नहीं हो सकता। एक खरोच भी नहीं आ सकती। आपको आपकी जिंदगी आखिरी सांस तक जीनी होगी। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा मैं अभी स्वर्ग का एकमात्र अमर हूँ। वो मेरी शक्तियों पर निर्भर है। यदि मैं चला गया तो स्वर्ग पूरी जाएगा। सभी तारे और इमारत दोनों का मलबा स्वर्ग को नष्ट कर देगा और जिसके कारण सारा मलबा पृथ्वी तल पर गिर जाएगा और इस वजह से पृथ्वी के सारे पशु पक्षी समूल रूप से नष्ट हो जाएंगे। तीनों क्षेत्रों में सिर्फ एक अमरदूत बचा है और हम उसे गवा नहीं सकते। यूलान सही कह रही थी। जिंगजी को कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें खो देना किसी के लिए भी उन पर काफी चीजें निर्भर करती है और इन जिम्मेदारियों का बोझ काफी ज्यादा है। शनली, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। आप मजाक कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये वक्त आपके इन बचकाने मजाक के लिए सही है। सच कहूं तो आपको मुझे चिढ़ाना नहीं चाहिए। मैं खुद को रोक नहीं सकता। मैं खुद को रोक नहीं सकता तुम्हें चिढ़ाने के लिए। ये आदमी भी ना। आपके कहने का मतलब, आपने तो कहा था कि आप में भावनाएं नहीं हैं और फिर भी आप मुझे हमेशा चिढ़ाते रहते हो, मुझे दूर करते हो लेकिन जाने नहीं देते। पागल हो गए हो क्या? शायद मैं हूं। क्या ये कुछ बताना चाहते हैं? इनकी शब्दों से पता नहीं चल रहा, लेकिन शायद उनके बातों के पीछे कोई मतलब है। उन्हें अपनी भावनाएं अपने पास ही रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो फिर इस समस्या को मिटाने के लिए मैं मदद करूंगी। इस सब पे तो मेरा भी नियंत्रण नहीं है, लेकिन अब क्या करें? जिसके सर पे जिम्मेदारियां हैं वो ही मुझे चिढ़ा रहा है, तो मुझे ये करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं इसकी सराहना करता हूं। मुझे उम्मीद है आप इस समस्या में मेरी मदद करोगी। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। राजकुमारी,
और एक एहसान चाहिए। मुझे पता नहीं मैं और कितने समय जीवित रहूंगा। यदि एक दिन मेरा ये रूप नष्ट हो जाए और इन जैसा स्मारक बन जाऊं, तो आपको जब भी वक्त मिले जगह मिलने जरूर आना। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि आप इस जगह से वाकिफ हो। आपका जीवन काल बहुत लंबा है और मेरे पास इतना सब्र नहीं है। हाँ, अगर आप में इतना सब्र नहीं है तो यह अकेली दुनिया मेरे लिए आपके सोच से भी ज्यादा क्रूर हो सकती है। इससे बेहतर ये कौन जानता है कि यादें ज्यादा देर नहीं टिकती। अगर वो दिन आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे यहाँ अक्सर मिल ताकि आप मुझे लंबे समय तक याद जरूर रख पाओ। नहीं तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। 他愿归来，遨游碧海苍穹。 इतने बड़े अमर क्षेत्र में कुछ खाने के लिए भी नहीं है। यहाँ के तो फल भी बड़े नहीं हैं। सच में ये फल बड़े नहीं है, लेकिन मीठे और सुगंधी है। अगर विश्वास ना हो तो खाकर देखें। आपका मतलब क्या मैं ये खा सकती हूँ? आप खुद देख लीजिए। ये यूलान के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या ये खिलाकर वो मेरी जान लेना चाहती है, या फिर मुझ पे चुराने का इल्जाम लगाना चाहती है? ये फल मुझे यूलान ने दिया है, मैंने चुराया नहीं है। आप मजाक कर रही हैं। आपको दिव्य कन्या ने दिया है तो ये चोरी नहीं हुई। अमर क्षेत्र की मदिरा काफी प्रभावशाली है। अरे नहीं, पुष्पभू शुरू हुआ होगा। मैं आत्मा क्षेत्र की प्रतिनिधि से पहुंची तो सब हंसेंगे। मुझे उसने क्यों नहीं उठाया? छोड़ो, उससे उम्मीद रखने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्या जश्न शुरू हो गया?
तो दावत में कभी कभार ही जाते हैं। अमरदूत, आइए बैठिए। ये सफेद आसन ठंडा है, मैं नहीं बैठूंगा। आप कब से डरने लगे? वो देखो, आसमान से कौन जा रहा है? अच्छा दिख रहा है ना? पता नहीं कितना सुंदर है वो। वो क्या है? बढ़िया है। महाराज, पश्चिम बगीचे में आग लगी है, वो जल रहा है। पश्चिमी बगीचा? हमारी कई प्राचीन चीजें वहीं पे है। अजूर की रानी भी वहीं पे है। अमरदूत, अमरदूत कहाँ गए? जब तक मैं यहाँ कोई भी अमरों की प्रतिमा को छू नहीं। ऐसी महत्वपूर्ण जगह के लिए अमर क्षेत्र के मूर्ख लोगों ने कोई भी सुरक्षा का
तो फिर पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। शेनली, क्या मरना चाहती हो? नहीं मरूंगी, ये तो बस थोड़ी सी थकान है। आखिर तुम सोच क्या रही थी? घर को बचाते बचाते ये क्या हाल कर लिया? मैं ये नहीं चाहती कि तुम वो अपनी सारी यादें यूं ही खो दो।风鸣长啸，眼眸越明亮，城必然苍穹， सचमुच मेरी मदद करना चाहती हो? 沙风烈不过寻常，为激动光景难抵抗。 ये देखो, अमरदूत। वही रुको, राजकुमारी खुद लेके जाऊंगा इलाज के लिए। शेनली कमजोर भी हो सकती है। इस तरह का हमला यह शर्मनाक है। इसकी जड़ तक जाना चाहिए। जी। तीन दिन हो गए हमारी सेना यहां से वहां पहुंचे हुए। यह हादसा बहुत ही चिंताजनक था, लेकिन अब तक हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे लगता है बहुत दिन से शिथिल हुआ है। अमरदूत बहुत अनुशासनहीन हुए हैं। अब अनुशासन की जरूरत है। महोदय, महोदय, पश्चिम उद्यान पर हमले के बारे में हमें कुछ पता चला है। क्या पता चला? हमने आपके गोलों का पीछा किया है। जब अमरदूत जिन उन्हें वापस फेंक दिया, पता चला है कि हमलावर उत्तर के कोने में स्थित है। आगे कहो। तब कोई भी वहां जिंदा नहीं बचा था। वो वहां मरे पड़े हुए थे। उन्हें ढूंढने में तुम्हें इतना वक्त लगा। मैं शर्मिंदा हूं। बताओ, अमर क्षेत्र पर हमला करने वाले का नाम बताओ मुझे अभी। उत्तर समुद्री जमात। उत्तर समुद्री जमात? लेकिन ये लोगों की जमात तो काफी अच्छी है। कितने सदियों से उन्होंने युद्ध नहीं छेड़ा है। ये अमर क्षेत्र पर किए गए अचानक हमले के पीछे कोई बड़ा मकसद होगा। वुयान, हाँ, उत्तरी समुद्र जाओ इसकी छानबीन के लिए। जल्दी करना। जी। हाँ? ऐसे लग रहा है कि फुरोंग शेनली के स्वास्थ्य के लिए प्रयास कर रहा है। ये तो बस मामूली चोटें हैं। इनके लिए मुझे आराम करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। वो आग के गोले इतने भी खतरनाक नहीं थे।
वो तो मेरी आध्यात्मिक शक्तियाँ उस दिव्य तालाब की वजह से चली गई, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। अगर तुमने मेरे दोस्तों की यादों को बचाया नहीं होता, मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकती थी। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो फिर मेरी वजह से उन स्मारकों की यादें बच गईं। प्राचीन अमर तो काफी अजीब है। वो तो पहले से ही स्मारक बन चुके हैं, अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप उन्हें मेरी तरफ से आप जब भी जाओगे तब। वैसे भी वो सबकी रक्षा ही करते आए हैं और इसीलिए मैं ठीक हूँ और मैं बाहर जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? तो तुम क्यों जाना चाहती हो? हाँ, अब 3 दिन हो चुके हैं, आपने अभी तक अपराधी को नहीं पकड़ा। उन्होंने कहा कि तलाशी भेज दिए हैं, भले ही वो परसों रवाना हुए, लेकिन पिछले 2 दिनों में अमर क्षेत्र और उत्तरी सागर के बीच वो कई बार चक्कर लगा सकते थे। पानी में गिर के कहीं खो गए हैं? तुम उनसे भी चिंतित लग रही हो जिनको सच में इसकी चिंता करनी चाहिए। मैं और थोड़ी देर यहाँ रुकी तो गुस्से से पागल हो जाऊंगी। अगर ये अतीत में होता तो अब तक मैं इनमें से किसी को। अच्छा, तो ऐसा लगता है तुम्हारा गुस्सा जल्दी ठंडा नहीं होगा और तुम बदला भी लोगी। तुम नहीं जा सकती।血色天地变异散成黄，炫光如花映一城的希望。丽影墙的锋芒，射四方的喧哗，是与非似莫似幻。轻落红尘变一念成王，再多缠绵筑一生孑然。浮生梦话，与你把酒相忘。情爱恨铭刻入骨的脸，不负这一趟世间的缘，完整了心的空缺，再各赴诗约。倾诉明知故余生的劫，断翅连素凛冽的界限，星辰烈焰，山河共剪，如初颜。这一趟世间的缘，完整了心的空